स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैनल पर। कल सारे प्रेजेंट और पास्ट के सारे समाप्त हो चुके थे टेंस। आज फ्यूचर स्टार्ट है। आज हम सोशल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस सारे ही फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगे। एक एक एग्जाम्पल लेंगे सिंपल का और उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे बना देंगे और आप अपने मन से बना लेना, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, आगे और भी बढ़ना है। तो आज फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में पहचान में हमने आपको लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है। इस टेंस में भविष्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है। कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता है कि ये कार्य कब से कब तक चलेगा या कब तक पूरा कंप्लीट होगा। और इन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है। आर और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल होती है, और आई और बी कर्ता के साथ सेल का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जो बाकी अन्य कर्ता ही, सी, इट, दे, अदर से किसी का नेम्स, उसके साथ हम विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपको एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं और एग्जाम्पल सारे उसके बुक किए दे रहे हैं। हाँ, और इस पर अभी हमने आपको ये बताया है कि आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाक्य जो है, यदि वाक्य में नहीं आप कहो कि आपने आई बी के साथ हमें सेल का यूज बताया है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का यूज बताया है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इस रूल में क्या होगा, यदि वाक्य में संकल्प हो, इच्छा हो, धमकी हो, विश्वास हो और वचन हो, तो आई डी के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, तब हम सेल का प्रयोग ना करके विल का यूज करेंगे। और बाकी जो अन्य कर्ताओं के साथ जो हम जिसके साथ विल का यूज कर रहे थे उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम ऊपर वाले के एग्जाम्पल, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना काम अवश्य करेंगे। अगर ये अवश्य नहीं होता, अवश्य मीन्स होता है जरूर करेंगे, तो अगर ये हम अपना काम करेंगे, अगर ये इतना वक्त होता, हम इसी वाक्य का किए दे रहा है। पहले रूल्स है जो आई बी के साथ हमने सेल का यूज बताया है बकाया, तो हम इसमें बताएंगे हम अपना काम करेंगे। गागी के हो गया है, अवश्य लगाने, इस वाक्य में अवश्य लगाया है, तो हम आई बी के साथ हमने आपको क्या बताया है, सेल का प्रयोग करेंगे। तो बी सेल डू हमारा के लिए अवर वर्क, ये हो गया। अगर ये बात हम इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं कि हम अपना काम अवश्य करेंगे, अगर ये बात ये हो जाता, हम अपना काम अवश्य करेंगे, तो इसमें जो आपने सेल किया है इस जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, आप विल का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा, वी विल डू आवर वर्क। ये हेल्पिंग वर्ब तुरंत ही चेंज हो जाएगी। यदि उस वाक्य में धमकी हो या सजेशन हो या वचन हो तो वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने इन वाक्यों में देखा सेम है, लेकिन बस इसमें थोड़ा अवश्य लग गया है, इसमें ये शब्द ई का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाक्य को चलते हैं। तुम मेरे साथ पढ़ोगे। तो आप इसको बनाएंगे, यू विल रीड विथ मी। आपको ऐसा बनाएगा। और अगर ये बात हो जाए कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तो तुम ऐसे बनाओगे, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो वाक्य में तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेल का यूज करेंगे आप, यू सेल रीड विथ मी।
ये आपका, आप दोनों इस तरह से समझ में आ गया कि किसमें बिल और सेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ बिल का प्रयोग करते, वो सेल का प्रयोग करते हैं सॉरी, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग। लेकिन यदि इस वाक्य में धमकी और निश्चित वैधता कोई वचन दिया गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। आप इसी के एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं निगेटिव के, उसी का वाक्य बना दे रहे हैं। जैसे तुम कानपुर जाओगे, यू विल गो टू कानपुर। ये हो गया असर्टिव। इसका निगेटिव किया गया है, यू विल नॉट गो टू कानपुर। ये हो गया नेगेटिव इसका। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, विल यू गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब वाई विल यू गो टू कानपुर, ये सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया। तुम कितने दिनों में कानपुर जाओगे, हाउ मैनी डेज विल यू गो टू कानपुर। इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सारे हो गए आपके। फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब बार बार आपको रूल्स भी नहीं लिखाने, इतना तो आप समझने लगे इतने दिन हो गए। आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डाल लो। पहचान लिख लें। अब आ गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानोगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में कार्य का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है और कार्य करने का समय नहीं दिया जाता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इनकी सहायक क्रिया जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और सेल का प्रयोग करते थे। बिल आप आई और बी के साथ यूज कर रहे थे, और वो आई और बी के साथ सॉरी सेल का यूज कर रहे थे। बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का यूज कर रहे थे। इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, आई और बी के साथ सेल भी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल भी का प्रयोग करेंगे। बस चेंज होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लिख लिए, मैं एक कलम खरीद रहा हूँगा। अब इसमें कलम खरीद रहा हुआ, कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है, बस खरीद रहा हूँगा, कोई समय नहीं है। पहचान आ गई, रहा हूँगा, रही होगी। आई और बी के साथ आप करते थे, आई शैल बी बाइंग ए पेन। आपका इसका सिंपल हो गया। और इसी का आप निगेटिव कर लेंगे, आई शैल नॉट, नॉट शैल बी और विल बी के बीच में नॉट आ जाए, जैसे आप लगाते हैं हैड बीन, हैज बीन, ये बीच में आप नॉट का यूज करते थे। इसी तरह से इसमें भी ये रूल आएगा, शैल बी और विल बी के बीच में ही नॉट आएगा। आई शैल नॉट बी बाइंग ए पेन। ये हो गया निगेटिव आपका। इंट्रोगेटिव, शैल आई बी बाइंग ए पेन, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। वाई शैल आई बी
बाइंग ए पेन। ये आपके हो गए इसके सारे चारों भाग हो गए। अब एक और बाकी स्पेल ब्रेसेस, अभी सेल का यूज किया, बिल का यूज और कर लो। बिल बी का किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। द फार्मर will be plowing their field। किसी का नेगेटिव कर लेते हैं। द फार्मर will not be plowing देयर आया अपने के लिए, देयर फील्ड किसान है बहुत से, अगर एक होता तो हिज आ जाता। द फार्मर्स विल बी प्लॉइंग देयर फील्ड्स, द फार्मर्स विल नॉट बी प्लॉइंग देयर फील्ड, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। विल द फार्मर्स बी प्लॉइंग their fields सेकेंड टाइप वैन का प्रयोग कर ले, कब जोत रहे होंगे। वैन विल द फार्मर बी प्लॉइंग देयर फील्ड। आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस आज सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट के लिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका कल कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, आप अपने कंप्लीट कीजिए, बस कल आपका फिनिश हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपका स्टार्ट करेंगे।